नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है लक्ष्य की प्राप्ति और अनोखा दर्पण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों को करें अनसुना। एक बार एक सीधे पहाड़ में चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को देखने वालों की सब जगह भीड़ जमा हो गई। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगियों ने चढ़ना शुरू किया, लेकिन सीधे पहाड़ को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी आदमी को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति उस पहाड़ पर ऊपर पहुंच पाएगा। हर तरफ से यही सुनाई देता कि अरे बहुत कठिन है, ये लोग कभी भी सीधे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। जो भी आदमी कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर ही जाता। कई लोग 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाने जा रही थी कि ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साही प्रतियोगी भी यह सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास धीरे धीरे करके छोड़ने लगे। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा भी प्रतियोगी था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर पहाड़ पर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह सीधे पहाड़ के ऊपर पहुंच ही गया और इस प्रतियोगिता का विजेता भी बन गया। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि तुमने ये असंभव काम को कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहां से मिली? उस व्यक्ति ने कहा कि हर नकारात्मक बात के लिए मैं बहरा था, बहरा हूं और बहरा ही रहूंगा। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों को अनसुना कर ही देना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अद्भुत दर्पण। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बेहद प्रभावित हुए। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करने का समय आया। तब गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन के छिपे हुए भाव आसानी से देखे जा सकते थे। एक शिष्य ने परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी की ओर ही कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके गुरुजी के मन में भी मोह, अहंकार, क्रोध आदि बुरी बातें दिख रही हैं। यह देखकर शिष्य को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह अपने गुरुजी को सभी बुराइयों से रहित समझता था। शिष्य दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना तो हुआ। उसने अपने मित्रों, अपने परिचितों, न जाने किसके किसके सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। शिष्य को सभी के मन में कोई न कोई बुराई अवश्य ही दिखाई दी। इसके बाद वह एक बार फिर गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैंने इस दर्पण की मदद से देखा कि सभी के मन में कुछ न कुछ बुराई अवश्य ही है। तभी गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके मन में भी बेहद अहंकार, क्रोध जैसी बुराइयां स्पष्ट नजर आ रही थी। गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि यह दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयां देखकर खुद में सुधार करने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। और जितना समय दूसरों की बुराइयां देखने में तुमने लगाया, उतना समय खुद को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।